बैठिए, बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, आप बोलिए ना। और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है। बैठिए, बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं, कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी। इसलिए चिंता मत करिए, जनता देख रही है आपको भी। 2024 में आपका भी फैसला जनता कर देगी। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जिस तरीके से एग्रेशन देखने को मिला, भाई समझ के परे है। कितने उत्तेजित होकर, कितने गुस्से में वो बातों को रख रहे हैं। क्या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा देता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई कोई सड़क पर कोई लड़ाई नहीं हो रही ना, कोई व्यक्तिगत हाथापाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार तो अक्सर रहा करते हैं। नीतीश कुमार जी भैया गृह मंत्री कहाँ है? वो बिहारियों की हत्या उनके प्रशासन के लोग कर रहे हैं, कहाँ है मुख्यमंत्री? भाई तुरंत प्रधानमंत्री से जवाब वो मांगते हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पे बोलना चाहिए, क्या मुख्यमंत्री को कटिहार पे नहीं बोलना चाहिए? क्या उनको बेगूसराय की घटना के ऊपर नहीं बोलना चाहिए? मुजफ्फरपुर दरभंगा की घटना पे क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सामने आकर नहीं बोलना चाहिए? लेकिन इस दफा उनके निशाने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी थे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को इस दफा उनकी राजनीति की न सिर्फ सीमा बताई, बल्कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की अमर्यादित भाषा पर टिप्पणी करते सड़क छाप तक कह डाला। कल जिस तरीके से दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो अध्यादेश आया था, उसको लेकर कल जिस तरीके से बिल को इंट्रोड्यूस किया गया माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, उसमें सबकी उपस्थिति दर्शाती है कि आप लोगों की प्राथमिकताएं कहाँ हैं। पूरा विपक्ष उस वक्त मौजूद था वहाँ पर, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आप लोग खामोश थे। पर मणिपुर जैसे विषय, जिसमें भाई बिहार के भी विषय आते हैं, बंगाल के भी विषय आते हैं, जहाँ जहाँ पर भी ऐसी घटना घटी है, इन तमाम विषयों को लेकर आप सदन को नहीं चलने देंगे। पर सिर्फ एक राजनीतिक दल को ट्रांसफर पोस्टिंग का लाभ मिल जाए, और भाई किसको आप संरक्षण दे रहे हैं? ये वही केजरीवाल जी हैं जो कि जितने ये तथाकथित विपक्षी दल के गठबंधन के लोग बैठे हैं, जिनकी पर्चियां लेकर ये घूमते थे। आज कांग्रेस के लोग जो बढ़ चढ़कर इनका साथ दे रहे हैं, इन्हीं कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ वो पर्ची लेकर घूमते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं। और आज उन्हीं का संरक्षण करने के लिए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल एक साथ हुए और उसको लेकर बहस हो रही है। और उसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो सवाल आपने पूछा, उनका जिस तरीके से एग्रेशन देखने को मिला, भाई समझ के परे है। एक लंबा समय उन लोगों के विरोध में जिन लोगों ने राजनीति की, कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी सदन के पटल पे यही कहा कि भाई इन्हीं लोगों का विरोध करते थे, आज लालू जी के साथ हैं। लालू जी का विरोध करने की वजह से ही इनका उदय हुआ था। विकल्प बनकर आए थे ये राष्ट्रीय जनता दल का, और उस वक्त के जंगल राज का, जिसको जंगल राज नाम देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और कल उनका एग्रेशन देखिए, कितने उत्तेजित होकर, कितने गुस्से में वो बातों को रख रहे हैं। क्या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा देता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना? आज हम लोग की पार्टी की तरफ से भी उनका वो वीडियो ट्वीट किया गया है। जिस तरीके से मतलब जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई कोई सड़क पर कोई लड़ाई नहीं हो रही ना, कोई व्यक्तिगत हाथापाई नहीं हो रही है। सारे वहाँ पे सम्माननीय सदस्य वहाँ पे मौजूद हैं, और ये वही लोग हैं जिनके आशीर्वाद पर पिछले 15 सालों से आप मुख्यमंत्री बने हुए थे। अभी पिछले 2 सालों को अगर छोड़ दिया जाए तो बार बार इन्हीं के साथ पे आप मुख्यमंत्री आप बनते रहे। और 2020 में तो तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद अगर आप लोगों को, अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही आशीर्वाद था। और जिस तरीके से भी ये बातों को रख रहे हैं, कहीं से भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो ये भूमिका कम से कम नहीं थी। इतनी तल्ख टिप्पणी तो भाजपाई भी अपने नेता अमित शाह के समर्थन में नहीं कर पाए थे। इस वीडियो में मैं आपको यह पूरी कहानी बताऊंगी कि चिराग पासवान ललन सिंह पर इतने गरम क्यों हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में षड्यंत्र करके किसी के ऊपर बयानबाजी करना ये तो समझ में आता है, लेकिन न्यायिक मामले पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भाषा पर भी सवाल खड़ा किया। चिराग ने कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग ललन सिंह ने संसद में किया, ये दर्शाता है कि सदन में नहीं बल्कि सड़क पर किसी से बहस कर रहे हों, जिनके साथ पिछले 15 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, मगर अब भी सवाल खड़े करने से चूकते नहीं हैं। चिराग कहते हैं कि ये सच है कि जनता दल यूनाइटेड आज अगर विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है तो उसकी एक वजह लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का वो निर्णय है जिसके तहत विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू के उम्मीदवार के विरुद्ध लोजपा के उम्मीदवार को उतारा गया। चिराग पासवान के इस कृत्य पर नीतीश कुमार और ललन सिंह की भी खूब टिप्पणियां आई। वहीं चिराग पासवान को गुस्सा इस बात का है कि सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोजपा में फूट डाली, अपने कोटे से पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनवाया। यहीं से लोजपा का विभाजन हुआ, जिसके तहत लोजपा के 5 सांसद के साथ पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी। चिराग पासवान को सदन में अकेले कर देने की तिकड़म भिड़ाया। ये दीगर की समय के साथ साथ ये पता चलने लगा कि पार्टी तो दो फाड़ हुई, मगर स्वर्गीय रामविलास पासवान का बनाया वोट बैंक चिराग की तरफ अधिकांशतः शिफ्ट होता दिखा। जब तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह रहे, तब तक लोजपा अपने पुराने फॉर्म में ही रही। जैसे ही ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब लोजपा दो फाड़ हो गई। जाहिर है राजनीति के जिस नफा नुकसान का इंतजार चिराग पासवान को है, वो समय आ गया है। मोदी के हनुमान बनने का असर दिखाने का भी समय आ गया है। भाजपा भी चाहती है कि चाचा भतीजा के बीच का तनाव खत्म हो। इसके लिए फॉर्मूला भी तैयार हो रहा है। अमित शाह के कहने पर चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान का मिलन भी हो गया। अब है हिस्सेदारी के साथ साथ पशुपति पारस की भी संतुष्टि का सवाल। हालांकि अभी अमित शाह का जो रुतबा है, उसमें लोजपा के दोनों धड़ों के लिए दबाव बनाकर कुछ विशेष पाना संभव नहीं। भाजपा भी जानती है कि चिराग पासवान सही में रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। अब पशुपति पारस भी राजनीति का सम्मानित समाधान चाहेंगे और चिराग पासवान भी। बिहार के संदर्भ में ये तभी होगा जब अमित शाह चाहेंगे। हालांकि जिस तरह से पारस गुट के सांसद लोजपा के संपर्क में आ रहे हैं, उससे एज तो चिराग पासवान को मिल रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी है कि 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट का प्रस्ताव रखा है। अब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ही फैसला करेगी कि लोजपा के किस धड़े को क्या दिया जाए।